दोस्तों, मैं आ गया फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके। आज मैं आपको सफलता के कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा जो आपको आपकी सफलता के और नज़दीक ला करके खड़ा करते हैं। तो उसमें से मैं सबसे पहला सूत्र ये दूंगा कि आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ टालने की कोशिश ना करें। ये जो टालना है ना, ये हम लोग इंसानों की प्रवृत्ति है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं ठीक है ये काम आज कर लूँगा, फिर कहते हैं थोड़ी देर रुक के करता हूँ, फिर वो चीज़ शाम को और फिर कल पे टल जाती है और फिर वो टलती चली जाती है। तो सबसे पहले तो आप अपना समय निश्चित करें किस काम को कहाँ पर कैसे करना है, और दूसरा उस काम को उस वक़्त पर कर लें। इसका दूसरा नाम है अनुशासन। अनु माने मैं खुद, और शासन माने खुद पे शासन। जिस दिन आप खुद पे शासन करना सीख गए, समझ लीजिए आपका ये मचलता हुआ, दौड़ता हुआ, फुदकने वाला, गुलाटियाँ खाने वाला मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। तब ये कभी आपको ये नहीं कहेगा कि चलो ये काम कल पे करते हैं, क्योंकि आप तो उसकी बात मानोगे ही नहीं, क्योंकि उसकी नकल तो आपके हाथ में है। हमेशा मन आपको आपके रास्ते से हटाता है। तो ये सबसे बड़े पत्थर को अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए, उसे नियंत्रित कर लीजिए। और जब ये ज़्यादा चिल्पों करने लगे, जो कि ये शुरू में करेगा, तो आप उसे कहें देखो, पहले जैसे छोटे बच्चे को मनाते हैं, उसे कहो देखो बात ऐसी है ना कि मैंने तो बहुत देर से तुम्हारे साथ बातचीत की है, आप कुछ देर मुझको अकेला छोड़ दो, क्योंकि मुझे कुछ अपने भी काम करने हैं। थोड़ी देर बाद मैं फिर तुम्हारे साथ बात करूँगा। तो ऐसे से बोलें। अगर ये इस पर भी ना माने तो इसको कहें चुप रहो। इसको अपना एक ऑर्डर पास करें। किसको? अपने मन को या माइंड को, जो भी आप कह लीजिए। ये रुक जाएगा, है तो आपका ही ना। और दूसरा ये, इसे दूसरे शब्दों में आप कहते हैं अनुशासन। जब आप अपने कामों को नियमित रूप से और सोचे समझे तरीके से सोची हुए समय में करने का निर्णय लेते हैं और उसको उस वक्त पर करते हैं, तो उसे कहते हैं अनुशासन, यानी खुद पे शासन। खुद पे शासन, मन पे शासन करने का ही दूसरा नाम है। और छोटे छोटे संकल्प अपने बनाएं, ताकि जब आप उनमें सफल हो जाओ तो आपकी खुद पे विश्वास करने की जो क्षमता है वो विकसित होती चली जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि बड़े से बड़े और कड़े से कड़े काम को भी आप कह लोगे, हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। जैसे आप कहेंगे कैसे भाई, छोटे संकल्प कौन से, कैसे कौन से, तो आप निश्चित करोगे, क्योंकि सबकी ज़िंदगियाँ अलग अलग हैं और सबके अपने अपने मंजिलें हैं जिन्हें वो पाना चाहते हैं। तो जैसे मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ गांधी जी के जीवन से। गांधी जी एक छोटा सा संकल्प लेते थे कि मैं अभी 1 घंटे का मौन रखूँगा, और उस 1 घंटे में उनसे वो कोई बात नहीं करते थे किसी से। अगर बहुत ज़रूरी हुआ भी तो वो एक स्लेट और पेंसिल अपने पास रखते थे, उस पर लिख देते थे, और दूसरा भी उसमें अपनी ज़रूरत की चीज़ लिख देता था। यानी मौन तो पूर्ण मौन। ये तो हुआ ज़ुबान से रखने वाला मौन। और दूसरा मौन मैं बताता हूँ आपको, जिसको कहते हैं मन का मौन। मन का मौन वो अवस्था होती है जिसे लोग आजकल बड़े प्यार से या बहुत तरीके से कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान। ये होता है मन का मौन, क्योंकि आपने शब्दों का मौन रखना तो सीख लिया, इसके बाद आप मन का मौन रखना सीखें। और मन का मौन रखने के लिए शुरुआत आप सिर्फ 10 मिनट से करें। एक निश्चित जगह अपनी आप रखें, निश्चित समय पर बैठें और अपने मन को शांत करने का उपाय करें। कहें शांति शांति शांति, मन ही मन में कहें। आप देखेंगे आपका मन क्रमशः शांत होता चला जाएगा, और आप फिर कुछ देर के अंदर में देखेंगे कि आप 10 से 15, 15 से 20 और आधे घंटे तक बैठने लग गए। ये आपको बहुत शांत करेगा, आपको निर्णय लेने में बहुत सहायता करेगा। आप करके तो देखिए। तो ऐसे छोटे छोटे निर्णय लेते रहिए
और उन पर विजय पाते रहिए। आपकी सफलता का भागीदार, आपकी सफलता पर खुश होने वाला और आपको सफल देखने वाला मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।